खाली कर दो भैया, पीछे हट जाओ जरा, बैठने दो उसको पूजा करने दो। पीछे हट जाओ 2 मिनट भाई, पीछे 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 अमर रहे, अमर रहे बेटा। अमर रहे, अमर रहे। गोपी पंडित जी थोड़ा पीछे भी आ जाइए। उनसे पहले हम जॉनी लीवर नाइट देखा करते थे। जॉनी भाई को वो कमाल करते देखते थे। फिर जॉनी लीवर नाइट में राजू जी को बुलाया गया, वो की नाइट होने लगी, तो फिर उन्होंने नए लोगों को चांस दिया। और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आने के बाद फिर राजू भाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसी उड़ान मारी उन्होंने कि फिर उनको छूना भी बहुत मुश्किल। बोल रहा है भाई उठ जा, मेरे को सांस लेना है। रिमोट चलाते हैं आप, तो बोले खाने में जाते हैं तो आदमी क्या सोचता है, ये भी खा लूं वो भी खा लूं। और फिर कि भैया पानी पीना है तो राइट जाओ, वहां तो चाइना मिलेगा, लेफ्ट वो मत पीना। उसके पीछे बोले अच्छा, गजोदर भैया कह रहे हैं इतना इंतजाम था तो एक ऑटो भी रख देते। ये काम राजू श्री। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि हंसते खेलते हंसाते खिलाते राजू को तो हम सब जानते हैं, एक कोई आपको ऐसा उनके साथ कोई ऐसा वाकया आता है, याद आता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, उनकी जिंदादिली का, उनका कुछ? बहुत सारे किस्से हैं राजू भाई के, लेकिन एक शो हमने इंदौर में किया था, 2006 में किया था। पानी की टंकी के नीचे 16 साल पहले वो पानी की टंकी में चढ़े और वहां से धर्मेंद्र के डायलॉग कूद जाऊंगा मर जाऊंगा, वो शो मुझे आज तक याद है। और सारे लोग गए थे, हम लोग, सुनील पाल, मैं, नवीन प्रभाकर, पूरी टीम गई थी टॉप 6 की। तो वो यादगार शो है जो हमारे जीवन में रहेगा। और राजू भाई हमेशा
हंसते हुए रहेंगे। हम आज उनको हंसते हुए विदा करना चाहते हैं और नमन करते हैं और यही कुछ भाव जो हैं वो तमाम भारतीयों के हैं। जहां पर आज राजू श्रीवास्तव की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक कॉमेडियन के पसंदीदा, हर एक शख्स के पसंदीदा आज उन्हें अंतिम विदाई दी जानी। कॉमेडियन सुनील छुपा नहीं है। जब अस्पताल में थे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल की हम लगातार अपडेट्स भी देख रहे थे। सुनील जी, कल जब ये खबर आई विश्वास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद तो बीच में जगने लगी थी। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। अभी भी लग रहा है कि कोई ऐसी खबर आएगी कि वो अफवाह है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी जिन्होंने 40 साल 42 साल लोगों को हंसाया है, वो सीरियस हो जाएंगे या उनके लिए ऐसी बातें करनी पड़ेगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि सीरियस शब्द उन पर जाता ही नहीं, सूट ही नहीं करता है। घर घर में लोगों को हंसाया उन्होंने, तो ये तो हर घर का नुकसान है, हर परिवार का नुकसान है। आप बात कर रहे हो, मैडम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। आप किस तरह से देख रही हैं क्षति को? मतलब मैं जानती हूँ सवाल भी मुनासिब नहीं। मैं मुझसे सुनील पाल हूँ, तो मैं इस दर्द को बहुत बखूबी समझ सकती हूँ कि इस वक्त भाभी के साथ भाभी क्या फील कर रहे होंगे। और मुखिया चला जाता है तो सिर्फ आंसू रह जाते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा। बस ये हालत सिर्फ इसी परिवार की नहीं है, वो तमाम लोग जो राजू श्रीवास्तव को जानते थे शायद आज यही फील कर रहे हैं जो मैम बता रही हैं। सुनील जी, लंबा एसोसिएशन है आप लोगों का, और हम कह रहे हैं कि पायनियर अगर कहा जाए कि वन माइक स्टैंड में, स्टैंड अप कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव को तो गलत नहीं होगा। वो हीरो थे हमारे, वो हमारे मुखिया थे। वो शारीरिक रूप से आज साथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार इच्छा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की आज अंतिम क्रिया होनी है। ऐसे में उनके चाहने वाले, उनके तमाम दोस्त यहां पहुंच रहे हैं। इस वक्त एहसान कुरैशी जी हमारे साथ है, जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, आपका सफर तो लंबा रहा है, आपने 2 शो तक, अगर हम बोले टीवी पे जिनमें हमने आपको साथ देखा है, किस तरीके की क्षति आप इसे निजी तौर पर मानते हैं? 22 तक साथ रहे और ऐसा लग रहा है अभी भी साथ है। पूरे 40 दिन पूरे उनकी इतनी ही सांसें लिखी थी। मैं सच्चे मन से उनको प्रणाम करता हूं। आई और एक कॉमेडी की जो पहचान दे गए, स्टैंड राजू श्रीवास्तव जी। हम इस बात को लगातार कह भी रहे हैं कि वन माइक स्टैंड को अगर किसी ने शुरू किया, उनसे पहले हम जॉनी लीवर नाइट देखा करते थे। जॉनी वो 20 मिनट की एंट्री करते थे। करते 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 एक दिन आया कि अब राजू श्रीवास्तव की नाइट होने लगी, तो फिर उन्होंने नए लोगों को चांस दिया और द ग्रेट ऐसी उड़ान मारी उन्होंने कि फिर उनको छूना भी बहुत मुश्किल। थे तो सोफा बोल रहा है, भाई उठ जा, मेरे को सांस लेना है। रिमोट चलाते हैं आप, ये बेजान चीजें बोलती हैं, ये राजू ने बताए। तो राजू का अंदाज वो, और फिर थाली क्या बोलती है और अचार क्या बोलता है। और वो गजोदर भैया कि भैया पानी पीना है तो राइट जाओ, वहाँ तो चाइना मिलेगा। लेफ्ट जाना, हाँ वहाँ शाकाहारी है। भैया वहाँ नहीं घुसना, एक मूर्ति खड़ी है। इतना इंतजाम था तो एक ऑटो भी रख देते। ये काम राजू से। आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि हंसते खेलते, हंसाते खिलाते राजू को तो हम सब जानते हैं, एक कोई आपको ऐसा, उनके साथ कोई ऐसा वाकया आता है, याद आता है, जो जिंदगी भर आपके साथ? एक शो हमने इंदौर में किया था, 2006 में किया था।
पानी की टंकी के नीचे पूरा शहर जमा था और इनको ऐसा ही कॉर्डलेस माइक दिया गया उस जमाने में 16 साल पहले। वो पानी की टंकी में चढ़े और वहां से धर्मेंद्र के डायलॉग कूद जाऊंगा मर जाऊंगा, वो शो मुझे आज तक याद है। टॉप 6 की, तो वो यादगार शो है जो हमारे जीवन में रहेगा और राजू भाई हमेशा के लिए अमर हैं। जब तक कॉमेडी है राजू भाई रहेंगे हमारे दिलों में, हंसते हुए रहेंगे। हम आज उनको हंसते हुए विदा करना चाहते हैं और नमन करते हैं। और यही कुछ भाव जो हैं वो तमाम भारतीयों के हैं, जहां पर आज राजू श्रीवास्तव की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक कॉमेडियन के पसंदीदा, हर एक शख्स के पसंदीदा आज उन्हें अंतिम विदाई दी जानी। कॉमेडियन सुनील पाल भी राजू श्रीवास्तव के घर पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर इनका एसोसिएशन भी किसी से छुपा नहीं है। जब अस्पताल में थे राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल की हम लगातार अपडेट्स भी देख रहे थे। सुनील जी, कल जब ये खबर आई विश्वास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद तो बीच में जगने लगी थी। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी लग रहा है कि कोई ऐसी खबर आएगी कि वो अफवाह है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी जिन्होंने 40 साल 42 साल लोगों को हंसाया है, वो सीरियस हो जाएंगे या उनके लिए ऐसी बातें करनी पड़ेगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सीरियस शब्द उन पर जाता ही नहीं, सूट ही नहीं करता। घर घर में लोगों को हंसाया उन्होंने, तो ये तो हर घर का नुकसान है, हर परिवार का नुकसान है। आप बात कर रहे हैं मैडम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। आप किस तरह से देख रही हैं क्षति को? मतलब मैं जानती हूँ सवाल भी मैं से सुनील पाल हूँ, तो मैं इस दर्द को बहुत बखूबी समझ सकती हूँ कि इस वक्त भाभी के साथ भाभी क्या फील कर रहे होंगे। और परिवार का मुखिया चला जाता है तो सिर्फ आंसू रह जाते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा। बस ये हालत सिर्फ इसी परिवार की नहीं, लंबा एसोसिएशन है आप लोगों का, और हम कह रहे हैं कि पायनियर अगर कहा जाए कि वन माइक स्टैंड में, स्टैंड अप कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव को तो गलत नहीं होगा। वो हीरो थे। एक बार इच्छा जाहिर की थी कि उन पे बायोपिक बननी चाहिए। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि सचमुच उन पे बायोपिक बननी चाहिए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की आज अंतिम क्रिया होनी है, ऐसे में उनके चाहने वाले के मोहताज नहीं है। सर, आपका सफर तो लंबा रहा है, आपने 2 शो तक, अगर हम बोले टीवी पे जिनमें हमने आपको साथ देखा है, किस तरीके की क्षति आप इसे निजी तौर पर मानते हैं? 17 साल का साथ था हमारा। 2005 में हम मिले थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर। इस दिन पूरे देश ने दुआएं की राजू भाई खड़े हो जाएं, लेकिन विधाता को मंजूर नहीं। उनकी इतनी ही सांसें लिखी थी। मैं सच्चे मन से उनको प्रणाम करता हूं और पूरे घर को शक्ति दे इनके भाभी जी के लिए खास तौर पर जो जिम्मेदारी आई, और एक कॉमेडी की जो पहचान दे गए स्टैंड अप कॉमेडी को राजू श्रीवास्तव, वो पहचान और उसका श्रेय आने वाला सिलसिला जितने भी कॉमेडियंस आएंगे उनके लिए आइडियल हैं, आइडियल राजू श्रीवास्तव जी। हम इस बात को लगातार कह भी रहे हैं कि वन माइक स्टैंड को अगर किसी ने शुरू किया, स्टैंड अप कॉमेडी जिसे कहा जाता है, और घर घर तक पहुंचाया है, तो वो अग्रणी थे उसमें राजू। उनसे पहले हम जॉनी लीवर नाइट देखा करते थे। जॉनी भाई को वो कमाल करते देखते थे। फिर जॉनी लीवर नाइट में राजू जी को बुलाया गया, वो 20 मिनट की एंट्री करते थे। करते 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 एक दिन आया कि अब राजू श्रीवास्तव की नाइट होने लगी, तो फिर उन्होंने नए लोगों को चांस दिया। और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आने के बाद फिर राजू भाई ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसी उड़ान मारी उन्होंने कि फिर उनको छूना भी बहुत मुश्किल। बेजान चीजों में जान डाल देना उनका काम था। सोफे पे आप बैठे तो सोफा बोल रहा है भाई उठ जा, मेरे को सांस लेना है। रिमोट चलाते हैं आप तो बोले इतना मत दबाए, तेरे को कोई उंगली करेगा तो कैसी तकलीफ हो, रिमोट बोल रहा है। ये बेजान चीजें बोलती हैं, ये राजू ने बताए। तो राजू का अंदाज बोल नहीं सकते। खाने में जाते हैं तो आदमी क्या सोचता है, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, और फिर थाली क्या बोलती है और अचार क्या बोलता है। और वो गजोदर भैया के भैया पानी पीना है तो राइट जाओ, वहां तो चाइना में
खड़ी है, पानी बहेगा वो मत पीना। उसके पीछे बोले अच्छा गजोदर भैया कह रहे हैं इतना इंतजाम था तो एक ऑटो भी रख देते। ये काम राजू श्री मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि हंसते खेलते हंसाते खिलाते राजू को तो हम सब जानते हैं, एक कोई आपको ऐसा उनके साथ कोई ऐसा वाकया आता है, याद आता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, उनकी जिंदादिली का, उनका कुछ? बहुत सारे किस्से हैं राजू भाई के, लेकिन एक शो हमने इंदौर में किया था, 2006 में किया था। पानी की टंकी के नीचे पूरा शहर जमा था और इनको ऐसा ही कॉर्डलेस माइक दिया गया। उस जमाने में 16 साल पहले वो पानी की टंकी में चढ़े और वहां से धर्मेंद्र याद है और सारे लोग गए थे, हम लोग, सुनील पाल, मैं, नवीन प्रभाकर, पूरी टीम। राजू भाई हमेशा के लिए अमर हैं, जब तक कॉमेडी है राजू भाई रहेंगे। नमन करते हैं और यही कुछ भाव जो है वो तमाम के पसंदीदा, हर एक शख्स के पसंदीदा, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जानी। कॉमेडियन सुनील पाल भी राजू श्रीवास्तव के घर पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर इनका एसोसिएशन अपडेट्स भी देख रहे थे। सुनील जी, कल जब ये खबर आई विश्वास हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद तो बीच में जगने लगी थी? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी लग रहा है कि कोई ऐसी खबर आएगी कि वो अफवाह है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी जिन्होंने 40 साल 42 साल लोगों को हंसाया है, वो सीरियस हो जाएंगे या उनके लिए ऐसी बातें करनी पड़ेगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सीरियस शब्द उन पर जाता ही नहीं, सूट ही नहीं करता। का नुकसान है, हर परिवार का नुकसान है। आप बात कर रहे हैं और मैडम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। आप किस तरह से देख रही हैं क्षति को? मतलब मैं जानती हूँ सवाल भी मुनासिब नहीं है। अब एज अ परिवार हम क्या बोल सकते हैं, बखूबी समझ सकती हूँ कि इस वक्त भाभी के साथ भाभी क्या फील कर रहे होंगे। और हमारे परिवार से सिर्फ हंसी बढ़ती है और जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो सिर्फ आंसू रह जाते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा, बस ये हालत सिर्फ इसी पर जी लंबा एसोसिएशन है आप लोगों का, और हम कह रहे हैं कि पायनियर अगर कहा जाए कि वन माइक स्टैंड में, स्टैंड अप कॉमेडी में राजू श्रीवास्तव को, तो गलत नहीं होगा? वो हीरो थे हमारे, वो हमारे मुखिया थे। वो शारीरिक रूप से आज साथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार इच्छा जाहिर की थी कि उन पर बायोपिक बननी चाहिए। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि सच में चाहने वाले, उनके तमाम दोस्त यहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त एहसान कुरैशी जी हमारे साथ है, जो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, आपका सफर तो लंबा रहा है, आपने 2 शो तक मानते हैं। 17 साल का साथ था हमारा। 2005 में हम मिले थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, 22 तक साथ रहे और ऐसा लग रहा है अभी भी साथ है। पूरे 40 दिन पूरे देश ने दुआएं की राजू भाई खड़े हो जाएं, लेकिन विधाता को मंजूर नहीं। उनकी इतनी ही सांसें लिखी थी, मैं सच्चे मन से उनको तौर पर जो जिम्मेदारी आई और एक कॉमेडी की जो पहचान दे गए स्टैंड अप कॉमेडी को राजू श्रीवास्तव, वो पहचान और उसका श्रेय आने वाला सिलसिला जितने भी कॉमेडियंस आएंगे उनके लिए आइडियल हैं, आइडियल राजू श्रीवास्तव जी। हम इस बात को लगातार कह भी रहे हैं कि वन माइक स्टैंड को वो अग्रणी थे उसमें राजू। उनसे पहले हम जॉनी लीवर नाइट देखा करते थे।